चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे कंप्लीट, फिर नेक्स्ट में हम सेकंड एक्सरसाइज कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। द मीन्स ऑफ ट्राई इज 3। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मीन्स होता है साइड्स, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है बेटा। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मैट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम डिवाइड करेंगे, जिससे मैंने डिवाइड किया ट्राइग्नोमेट्री, तो ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मैट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होती है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिस स्टेप से बना हुआ है, देखिए ध्यान से, इस स्टेप के राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 के सामने जो साइड्स होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। अब जो 90 के सामने साइड्स है, ये वाले से बोलेंगे हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, इनको हम किसी एक को बेस बोलते हैं, किसी एक को परपेंडिकुलर। डिपेंड एंगल पे करता है कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। ये डिपेंड करता है एंगल पे। तो जो एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे एंगल ए क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड कौन सी होगी? बेस। तो देखिए बेटा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है आपकी, 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बेस का आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो बताइए, अगर एंगल ए क्वेश्चन में गिवन है तो एंगल ए के सामने जो साइड होगी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड क्या होगी बेटा? बेस होगी। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ध्यान से, ठीक है। जैसे एंगल ए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो एंगल ए के सामने जो साइड होगी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग बेस होगी। अगर एंगल सी आपसे पूछा गया तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड कौन सी होगी? बेस होगी। मगर हमारे हाइपोटेनियस क्या होती है बेटा? फिक्स साइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ध्यान से बेटा। नेक्स्ट में देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट रेशियो को बोलते हैं साइन, सेकंड रेशियो होता है कॉस, थर्ड रेशियो होता है टेन, फोर्थ रेशियो होता है कॉसिक, फिफ्थ रेशियो होता है सेक, और थर्ड और सिक्स्थ रेशियो होता है हमारा कॉट। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इट्स अ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके बेटा, अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, इनकी अपनी एक वैल्यू भी होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, कॉसिक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू क्या आती है। तो इनकी अपनी एक वैल्यू भी होती है। तो उनको वैल्यू को लर्न करने का मैंने एक बहुत सिंपलेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, आप लिखिए पंडित, P स्टैंड्स फॉर पंडित, B स्टैंड्स फॉर बद्री, P स्टैंड फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। नीचे लिखिए H फॉर स्टैंड फॉर हर, एड स्टैंड फॉर हर, B स्टैंड फॉर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये लर्निंग ट्रिक है याद करने की, कि हम क्वेश्चंस को वैल्यू की कैसे याद करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनस होती हैं, बेस होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हर रेशियो की अपनी वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, टेन की वैल्यू होती है, कॉसिक की वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू होती है। ये रेशियोज़ हैं। क्या है बेटा? ये रेशियोज़ हैं। इन सबकी अपनी अपनी वैल्यू है एंगल के साथ। तो इन एंगल्स की वैल्यूज़ को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। PBP मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। वैसे P का मतलब है परपेंडिकुलर, पर आपको लर्निंग के लिए याद रखना है P स्टैंड्स फॉर पंडित। यहाँ B का मतलब है बेटा बेस। यहाँ B का मतलब क्या है? बेस। पर आपको याद रखना है बद्री। क्या रखना है बेटा? बद्री याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर है, पर आपको याद करने के लिए याद करना है प्रसाद।
और एच का मतलब है हाइपोटेनियस। तो आपको लर्निंग ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, आप ऐसे आप जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपने लिख लिया। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। जिस सीरीज़ में मैंने आपको बताया है उस सीरीज़ में आपको लर्न करना है। देखिए साइन का इन्वर्स क्या है बेटा, साइन का इन्वर्स क्या है, कॉसिक। कॉसिक का इन्वर्स क्या है, साइन। दिख रहा है बेटा आपको, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। तो साइन का इन्वर्स कॉसिक, कॉसिक का इन्वर्स साइन, कॉस का इन्वर्स सेक, सेक का इन्वर्स कॉस, टेन का इन्वर्स कॉट, कॉट का इन्वर्स टेन। अब देखिए बेटा यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ लिखा है बेटा एस। एस का मतलब है पी अपॉन एच, आपको दिखा है एस। एस का मतलब क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है वैल्यू, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेटा साइन का इन्वर्स कॉसिक होता है, तो कॉसिक की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन पी, मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। अब साइन के बाद क्या होगी, कॉस। कॉस साइन के बाद क्या आ गया, कॉस। कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, अब कॉस का इन्वर्स क्या है, सेक। सेक का इन्वर्स है, सेक की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टी फॉर टी स्टैंड्स फॉर टेन। टेन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो देखिए बेटा कॉट की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, आपने ये समझ लिया अच्छी तरीके से कि साइन की वैल्यू होगी पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू होगी बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने समझ लिया। अब ध्यान देते हैं ट्रायंगल पे हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि हम ट्रायंगल पे इसकी वैल्यू को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि हम ट्रायंगल पे इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। देखिए बेटा मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो हमारी ये साइड कौन सी थी, फिक्स। अब हमें पता करना है ये बेस है या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है। हमने कोई एंगल मान लिया थीटा, क्या मान लिया, थीटा। तो हमने एंगल ए को थीटा मान लिया, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है कि ये पर थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। देखिए ध्यान से बेटा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब देखिए साइन थीटा, अब देखिए साइन का थीटा से यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, साइन का थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, रेशियो के संग एंगल आता है तभी इसकी वैल्यू होती है। तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू अब निकालना है, किसी एंगल की वैल्यू निकालना है साइन पे। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको यहाँ से बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो अब देखिए बेटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BC। क्या है बेटा, BC। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन H। एच की वैल्यू कितनी, AC। क्या है वैल्यू बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, P अपॉन एच। था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन एच हो गया साइन थीटा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, AC। कितनी वैल्यू हो गई, AC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, B अपॉन एच। तो यहाँ पर बेस कितना है बेटा, देखिए बेस है आपको AB। क्या है बेटा, AB, और हाइपोटेनस कितना है, AC। दिख रहा है बेटा आपको हाइपो, तो इसकी वैल्यू होगी AB अपॉन AC। टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने कौन सा, परपेंडिकुलर BC, और बेस क्या है बेटा आपका AB। तो BC अपॉन AB। अब देखिए बेटा साइन कॉस टेन निकाल लिया। अब देखिए कॉस की, देखिए मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस थीटा होगा H अपॉन B। क्या होगा बेटा, H अपॉन P। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस थीटा हो H अपॉन P। तो H कितना है बेटा, AC। कितना H है यहाँ पे, AC। P की वैल्यू कितनी है, BC। तो AC अपॉन BC। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया था साइन का इन्वर्स कॉसिक होता है, तो आप देखिए साइन की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC, और उसका इन्वर्स क्या है, AC अपॉन BC। जस्ट अपोजिट है, आप देख रहे हैं बेटा, ये इसका इन्वर्स है, आपको दिख रहा है बेटा, रिवर्स प्रोसेस है कतई। अब देखिए साइन थीटा का इन्वर्स क्या है, साइन थीटा की वैल्यू थी BC अपॉन AC, और कॉस थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC। जस्ट इन्वर्स है, ठीक है बेटा। अब देखिए कॉस थीटा की, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, h/v। क्या है बेटा सेक थीटा की वैल्यू h/v। तो h/v h क्या है बेटा, इस पर ए सी और बेस कितना है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है b/b, तो बेस कितना है ए बी, पी कितना है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, समझ में आ गया बेटा आपको, बेस अपॉन बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर है आपको पी सी। तो देखिए बेटा यहाँ से साइन का इन्वर्स बी सी अपॉन ए सी था, ए सी अपॉन बी सी, साइन का इन्वर्स कॉसेक हो गया। अभी कॉस थीटा का क्या है ए बी अपॉन ए सी, तो कॉसेक थीटा क्या होगा ए सी अपॉन ए बी। आप दिख रहा है बेटा आपको, कॉस थीटा है आपको ए बी अपॉन ए सी, तो सेक थीटा क्या है ए सी अपॉन ए बी, जस्ट इन्वर्स है। आप दिख रहे हैं, तो उसका मतलब साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक, दिख रहा है आपको। चलिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी बी सी अपॉन ए बी, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी ए बी अपॉन बी सी। देखिए यहाँ बी सी अपॉन ए बी, यहाँ बी अपॉन बी सी, इसका मतलब टेन का इन्वर्स क्या है कॉट थीटा। यहाँ से बेटा आपने ये देखा कि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, टेन का इन्वर्स कॉट होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मीनिंग ये है कि हम अगर साइन का इन्वर्स कॉसेक है तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, साइन का इन्वर्स कॉसेक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर हम ये लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक ही बात है, बात समझ में आ रही है आपको। साइन का इन्वर्स कॉसेक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा है और सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा है। कॉस का इन्वर्स सेक है, सेक का इन्वर्स कॉस है, तो कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टेन थीटा का, टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक ही बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम बेटा आपने बेसिक्स को पढ़ लिया अच्छी तरीके से, बेसिक्स को देख लिया कि बेसिक्स में हमने किन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, किस तरह किया था, आपने बेसिक्स को ध्यान से देख लिया। अब देखिए बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1। बहुत ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए बेटा ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होगा। पहली बात तो ये होगी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर हमें ट्रिग्नोमेट्री के निकालने हैं, तो ट्रायंगल हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी हमने ट्रायंगल बना दिया, ये ए जिसमें एक एंगल क्या है 90 एंगल। देखिए सेकंड देखिए क्या है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब बी पे, अब दो ए बी सी में बी तो फिक्स हो गया ना, अब बचा ए और सी। तो आप ए सी को चाहे ए को चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे ए को आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे सी को यहाँ लिख दीजिए, चाहे सी को आप यहाँ लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपका बी एंगल जो है वो राइट एंगल एट बी, तो बी यहाँ पे एंगल फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से आगे पढ़ते हैं। अब क्या है बेटा, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी था, ए डी भी कितना है 24 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया। अब देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, आपने ये भी लिख दिया। अब देखिए ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल की साइड्स कंप्लीट करनी है। क्या करनी है, ट्रायंगल की साइड्स, पहले आपको ट्रायंगल की साइड्स कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ट्रायंगल की साइड्स कैसे कंप्लीट करते हैं याद रखिएगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखिए ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, पर आपको ए सी नहीं पता है, तो पहले ए सी को फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम एंगल की वैल्यू को निकालेंगे जिस रेशियो में हमें गिवन या फाइंड आउट हमें करना है। चलिए अब देखते हैं। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी होता है, ये हाइपोटेनस होती है, आप जानते हैं ये आपकी हाइपोटेनस है। ठीक है बेटा, और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो फिक्स हो गए ना। अब देखिए बेटा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी पाइथागोरस थ्योरम से एक थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर के परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और ये आपको थ्योरम एवरी क्वेश्चन में लगभग लगानी है जब भी आपको ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। तो आप देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए आप देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये बी सी की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 में 576 ऐड कर दिया और 625 आ गया। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए सी यहाँ पे रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा यहाँ पे, रूट 625 तो 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने थर्ड साइड्स को भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब आपका ट्रायंगल क्या हो गया, आपका ट्रायंगल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप देखिए ध्यान से बेटा, अब जब ट्रायंगल आपका कंप्लीट होता है तो हम ट्रायंगल को कंप्लीट करने के बाद आपको रेशियोस निकालने हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, आपको ये रेशियोस निकालने हैं। अब देखिए, अब आप इन रेशियोस पे, मतलब एक रेशियो है आपका, एक एंगल है, एक रेशियो उसके साथ एंगल है, एक रेशियो के साथ एंगल। अब ध्यान दीजिए ध्यान से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो हमने एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था जिस एंगल को हम निकालते हैं उसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। और आपकी ये तो फिक्स ही है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए ध्यान से बेटा। अब देखिए यहाँ देखिए ए के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। देखिए अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन ए की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। अब देखिए बेटा इसमें पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल के सामने साइड कौन सी है, बी सी। तो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, एंगल 90 के सामने साइड कौन सी, ए सी। तो क्या हो, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर होगा, 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी 25 होगा, 7 अपॉन 25। तो साइन ए की वैल्यू आपने निकाली 7 अपॉन 25। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट इसका, कॉस ए आपको निकालना है। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो कॉस ए क्या होता है बेटा, कॉस ए होता है बी अपॉन एच। कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच। अब देखिए कॉस ए होता है आपका बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए बेस की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन एच। तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो बेस तो ये हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन एच, एच कितना है 25। तो कॉस ए की वैल्यू भी आपने निकाली 25, यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ध्यान से कि हम साइन सी की वैल्यू, अब साइन सी और कॉस सी हमसे और पूछा गया है। अब देखिए बेटा, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एंगल सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 24, कितना हो गया, और बेस क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम एंगल ए की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर 7 था, अब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 24 है। चलिए ध्यान से, और बेस आपका 7 है और ये 25 सेंटीमीटर आपकी हाइपोटेनियस फिक्स्ड है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से बहुत, देखिए साइन सी की वैल्यू कितनी है पी अपॉन एच, साइन सी की वैल्यू कितनी है पी अपॉन एच। तो पी कितना है, ए बी अपॉन ए सी कितना हो 24 अपॉन 25। बात समझ में आपको आ रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी कितना हो 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा ध्यान से, कॉस सी कितना होता है बी अपॉन एच। तो बेस क्या था बेटा आपका, जब सी एंगल होगा, जब देखिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, जब एंगल आपका सी होगा, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जब एंगल आपका सी होगा तो बेस क्या होगा 7 सेंटीमीटर, एच क्या होगा 25 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन 25। तो आपने इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी 7 अपॉन 25 होगी। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड tan p माइनस cot r। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, आपको एक ट्रायंगल देखिए, आपको tan p करना है। यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए, हाँ आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छी तरीके से। देखिए बेटा ध्यान से, देखिए tan p माइनस cot r, देखिए tan p माइनस cot r। देखिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को जब भी हम करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है बेटा। आपको tan p माइनस cot r को फाइंड करना है, तो आपने क्या किया, जो भी आपको गिवन था आपने वो उसके फाइंड कर लिया, ठीक है बेटा। आपको जो भी गिवन, आपको ये ट्रायंगल गिवन है 12, 5, 13, आपको एज इट इज ट्रायंगल गिवन है आपको। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्यू आर की वैल्यू फाइंड की बेटा। आपको क्या कहा कि इसमें आपको 12 की और
13 की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो आपने क्यू आर की वैल्यू मतलब आपने पाइथागोरस थ्योरम निकाली, जो साइड्स आपको नहीं पता है आपने वो साइड्स आपने निकाल के वो वैल्यूज़ को आपने निकाल लिया। जैसे आपको वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 10p दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपको 10p, तो क्या होगा बेटा 5/12 होगा, तब 10p क्या होगा 5/12, तो 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस 13 हो जाएगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या होगा पी आर का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये कितना है पी आर 13 का स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 169 प्लस इजकल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे 25, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए 10p क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से बेटा 10p क्या होगा, 10p है ना, p के सामने परपेंडिकुलर है, रिमेनिंग ये बेस होगा 10p का, 10p क्या होता है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 बेस कितना 12, तो 10p की वैल्यू क्या होगी 5/12। समझ में आ गया बेटा आपको। अब देखिए कॉट आर की वैल्यू निकालनी, 10 का इन्वर्स होता है कॉट, 10 का इन्वर्स होता है कॉट, अगर 10 की वैल्यू p/b है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी b/p, क्या होगी बेटा b/p। तो देखिए कॉट आर ये है b/, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये r है तो ये परपेंडिकुलर, तो b कितना होगा 5/p कितना हो गया 13, वही आपने यहाँ पे कर दिया। देखिए 10p माइनस कॉट आर होकर 10p की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए 5/12 माइनस, अब कॉट आर के लिए जो बेस था वही इसके लिए परपेंडिकुलर था वही बेस हो गया, और p जो था हमारा 12 हो गया, 5/12 कैंसिल होगा, तो 0 आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अब देखिए हाँ देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, देखिए हाँ देखिए ध्यान से 10p माइनस कॉट आर, अब 10p/b माइनस b/p, 10p की वैल्यू होगी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू होगी 5/12, और आपका 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ साइन ए इजकल टू 3/4, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन है, क्या कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए एंड टेन, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। तो ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा देखिए ध्यान से, देखिए अब देखिए पहले आपने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, अब देखिए एंगल ए बनाना, एंगल ए कभी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एंगल ए कैसा है, ये तो 90 एंगल है, ये क्या है 90, तो एंगल यहाँ कुछ भी हो सकता है पर ए नहीं होगा, तो हमने ए को यहाँ लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, पर ए या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो आपने ए को आपने ये मान लिया, तो बी ए मान ली सी ए मान लिया, तो ए बी सी ट्रायंगल आपने बनाया। अब साइन ए की वैल्यू कितनी 3/4, साइन ए की वैल्यु कितनी है 3/4, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो साइन ए होता है p/h, क्या होता है p/h, तो साइन ए की वैल्यू कितनी 3, और देखिए एच की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है बेटा p/h में एंगल एक ही बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, परपेंडिकुलर कितना होगा 3, और देखिए हाइपोटेनस कितना हो गया h4 का हो गया 4, p के सामने क्या 4, आपको ए भी फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होती है बेटा h² इजकल टू p स्क्वायर प्लस b², आप जानते हैं। तो h कितना है ac का स्क्वायर इजकल टू p कितना है bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, तो देखिए ac क्या है ac है 4 का स्क्वायर इजकल टू bc कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ab कितना है ab है ab का स्क्वायर, तो वो आपको ए बी फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो देखिए 16 इजकल टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी √7 सेंटीमीटर होगी, √7 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर लिया। अब आपको इसके पे कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। देखिए यहाँ पे कॉस ए करना है ना, ए के सामने क्या है बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, कॉस ए क्या होता है b/h, क्या होता है कॉस ए होता है आपका b/h, तो कॉस ए के बी कितना है बेटा, बी कितना है बी है √7, क्या है b/h होता है √7/4 हो गया। टेन ए कितना होता है, टेन होता है p/b, तो मतलब p/b, तो 3/√7, वही क्वेश्चन में आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कॉस एच इक्वल टू होगा b/h, तो आपने बेस की वैल्यू रख दी, हाइपोटेनस की वैल्यू रख दी, टेन में हमने टेन की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू रख दी और b की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गिवन, आपको क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A इजकल टू 8, तो cot A की वैल्यू आपने निकाल दी, क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A इजकल टू 8, द फाइंड साइन ए एंड सेक ए,
तो आपने कॉटेक की वैल्यू निकाल ली। कॉटेक क्या होता है 88/15। कॉटेक क्या होता है बेटा 8/15, ठीक है। तो आपने कॉटेक की वैल्यू लगा दी। अब आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। पहला आपको स्टेप ये आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो आपने राइट ट्रायंगल बना दिया। ए एंगल था, एक्यूट एंगल है, आपने यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया, ए बी सी आपने बना दिया। कॉटेक क्या होता है B/B। कॉटेक क्या होता है B/B। बी कितना होगा 8, कितना होगा 8, समझ में आ रहा है। कॉटेक कितना होता है B/B। बी की वैल्यू कितनी 8, पी की वैल्यू कितनी 15। तो देखिए एक पी परपेंडिकुलर क्या होगा 15, तो ए के सामने होगा परपेंडिकुलर 15। बी कितना होगा 8, बी के 8 है। आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे AC² = AB² + BC²। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC² = AB² + BC²। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 + 225 289। तो AC की वैल्यू होगी 17 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए की। आपने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ट्रायंगल को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा यहाँ से साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H। साइन ए क्या होता है P/H। तो ए के सामने क्या परपेंडिकुलर 15/H। एच कितना है 17, तो 15/17 इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए एच की वैल्यू देखिए सेक ए क्या होता है बेटा, सेक ए होता है कॉस का इनवर्स। 100 cos क्या होता है B/S। तो सेक क्या होगा H/B। तो एच कितना है 17/B। बी कितना है बेटा 8 है। पसंद है। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से बेटा, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको पूरी तरह विजिबल हो रहा होगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से। गिवन सेक थीटा इज टू क्या है देखिए बेटा, गिवन सेक थीटा इज 13/12। आपको सेक थीटा इज 13/12 गिवन है। तो आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। मतलब सेक गिवन है तो आपको साइन बताना है, कॉस बताना, टेन बताना, कॉसिक बनाना, कॉट बताना। तो आपको रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। तो देखिए सेक थीटा को लिखिए 13/12। और सेक थीटा होता क्या है बेटा H/B। क्या होता है सेक थीटा होता है H/B। तो देखिए आपने H यहाँ लिखा, B यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। तो होगा H/B। तो H की वैल्यू कितनी है 13, B की वैल्यू कितनी है 12। तो आपने ट्रायंगल बनाया, थीटा को यहाँ लिखा, H की वैल्यू कितनी है 13, तो H की वैल्यू 13 यहाँ रख दी। बेस की वैल्यू कितनी है 12, बेस की वैल्यू आप यहाँ रख दी। तो ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। तो आपको ये साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करो पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे आपको BC फाइंड करना है। तो देखिए AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। BC² फाइंड करेंगे तो 169 माइनस 144 25 आएगा। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 25 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से, तो सेक थीटा फाइंड कर लिया। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है P/S। साइन थीटा क्या होता है P/S। तो P कितना है बेटा 5, H कितना 13, तो होगा 5/13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा क्या होता है B/H। कॉस थीटा क्या होता है B/S। तो देखिए B कितना है 12, H कितना 13, तो 12/13 क्या होगा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा क्या होता है P/B। टेन थीटा क्या होता है P/B। तो टेन थीटा क्या होता है P कितना 5, B कितना 12, 5/12 इसका आंसर हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है P/H होता है साइन थीटा, कॉस थीटा होता है H/P। तो H/P H कितना है 13, P कितना है 5, तो वो 13/5। देखिए समझ में आ गया बेटा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं जो रह गया रिमेनिंग क्वेश्चन। सेक थीटा क्या होता है H/B। तो हमें 13/12 वैल्यू लगा दी। कॉट थीटा क्या होता है B/B 12/5 अपने वैल्यूज़ को लगा दिया। चलिए ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच डेट। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपको एंगल A एंड एंगल B। देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से देखिए। एंगल A एंड एंगल B इस तरह हैं। देखिए बेटा, देखिए इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब वो होते हैं ऐसे एंगल जो 90 की वैल्यू 90 से कम होती है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रायंगल A
प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी सी प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी 180, सारे एंगल्स के सम कितना 180 होता है ट्रायंगल में। अब एक 90 है, ये 90 होगा, इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। तो ये अकेला ही 90 होगा, इसका मतलब ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। तो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो एंगल ए को हमने यहाँ लिखा, एंगल बी को हमने यहाँ लिखा, एंगल सी को हम लिखा 90 डिग्री। अब देखिए हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच। तो कॉस ए एंगल के लिए बी क्या होगा ए सी अपॉन एच, एच कितना होगा ए बी इज इक्वल टू बी कॉस बी। कॉस बी के लिए बी अपॉन एच, बी कितना होगा ए बी, सॉरी बी सी अपॉन एच, एच कितना होगा ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे सुनिए और ध्यान से, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर किसी ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। आपने ये थ्योरम क्लास 9 में पढ़ी होगी, अगर इस ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, तो एंगल बी के सामने साइड कौन सी ए सी, और एंगल ए के सामने साइड कौन सी बी सी। इसके बाद एंगल बी के सामने कौन सी ए सी, एंगल ए के सामने कौन सी बी सी, तो मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलिए अब देखिए ध्यान से, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब देख रहे हैं बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन पी। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आपने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाने के बाद ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल आपको गिवन है तो हमने एक्यूट एंगल थीटा रखा, ठीक है। बी अपॉन बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी कितना 8 तो 8 हो गया, बी कितना 7 तो ये 7 हो गया। तो आपने ए सी कैलकुलेट किया तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, ए बी कितना हो गया बेटा देखिए, तो आपने ए सी आपको बी और पी आपको गिवन है तो ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49 प्लस 64 का 113। तो ए सी की वैल्यू कितनी, रूट 113। अब क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप जानते हैं बेटा ध्यान से, आपने 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे कि इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आपने लगा दी ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा पी अपॉन एच। तो पी कितना है 8, ये कितना एच 8 अपॉन 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है बेटा बी अपॉन एच। तो बी कितना है इसमें परपेंडिकुलर, ये बी 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो हो गया 1 माइनस, देखिए ध्यान से बेटा आपने इस तरीके से वैल्यू को निकाल लिया, आपने कॉस साइन थीटा की वैल्यू को लगा दिया, कॉस थीटा की वैल्यू को लगा दिया। आपने वैल्यूज़ को लगाने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ देखिए ध्यान से 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस 49 7 का स्क्वायर अपॉन 113 का स्क्वायर 113। आपने एलसीएम लिया, ऊपर नीचे भी एलसीएम लिया, एलसीएम को काट पीट लिया तो 14 अपॉन 60 इसका आंसर 64 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बी अपॉन पी, क्या होता है बी की वैल्यू कितनी 7 और पी की वैल्यू कितनी 8। तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 14 अपॉन 64 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बेटा यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो बेटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन शायद ऑलमोस्ट 10 है, 10 या 12 होंगे। तो ये वीडियो हम देखते हैं ध्यान से। इफ़ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, हम 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, तो हमें कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन 3। कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन 3। हमने ए की वैल्यू को यहाँ रखा, तो कॉट ए क्या होता है बी अपॉन पी। तो पी कितना होगा 4, पी कितना होगा 3, तो 4 अपॉन 3 हो गया। तो अब देखिए तो कितना हो जाएगा, ए सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितना
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 9, 15 प्लस 9 25 का स्क्वायर इक्वल 5 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ से, अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है, टेन ए की वैल्यू है पी अपॉन बी, टेन ए की वैल्यू है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, अब देखिए पी अपॉन बी, देखिए टेन ए की वैल्यू कितनी है पी अपॉन बी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए, टेन ए का स्क्वायर टेन के रहेंगे कितना पी अपॉन बी मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम लिए 16 माइनस 9/16 एलसीएम लिए 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7 होगा, 16 प्लस 9 25, तो साइन अबाउट 25 का आंसर आ गया। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड चेक करनी है इस क्वेश्चन में, तो देखिए बेटा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए आर एच एस की वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू रखी, कॉस है कितना होगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है कितना होगा 3/5 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया 16/25 माइनस 9/25, उसका आंसर कितना होगा 7/25। तो देखिए उसमें भी 7/25 आया था, इसमें भी 7/25 आया, तो आर एच एस की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से बेटा क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि इफ़ इन ए ट्रायंगल ए बी सी, देखिए बेटा ट्रायंगल है ए बी सी, फाइंड द वैल्यू इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पे है। ठीक है बेटा, अब कह रहा है इफ़ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, तो टेन ए की वैल्यू टेन एंगल ए दिया हुआ, तो एंगल क्या होता है पी अपॉन बी, पी कितना होगा ए, बी कितना होगा √3, तो ये निकालेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, √4 कितना होगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा आपको, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, √4 2। ठीक, अब वैल्यू निकालनी है आपको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो अब ये साइन ए की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। साइन ए की वैल्यू भी आपको बताई थी, पी अपॉन एच, साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन पी कितना ये है, एच कितना 1/2, 1/2 इंटू कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच, सी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, सी क्या होता है कॉस सी होता है बी अपॉन एच, तो ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 1, एच कितना होगा 2, तो 1/2 प्लस कॉस से कितना होगा बेटा, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो कॉस से बी अपॉन बी कितना है, इसके लिए ए के लिए बी कितना होगा √3, एच कितना होगा 2, तो √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है पी अपॉन एच, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 एलसीएम आ गया, 4 क्या 1/4 प्लस 3/4 में 4 एलसीएम आ गया, 4 1 जब 4 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 1 आया, प्लस 4 को डिवाइड किया 4 से तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करें 3 है, तो 1 प्लस 3 4, 4/4 क्या हो 1 आंसर इसका आ गया। आपने इसका आंसर देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखते हैं ध्यान से, सेम एज इट इज़ आपको उस ट्रायंगल की वैल्यू उस ट्रायंगल में फिट कर देनी, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, एज इट इज़ आपने इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब देखिए, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, इसमें देखिए इस टाइम में क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, अब आपको पी क्यू पता है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और आपको क्या पता है इस क्वेश्चन में, आपको ये पता है कि पी क्यू इतना है और पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे बेटा कि आप क्यू आर को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे क्यू आर को x, आपने क्यू आर को यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे क्यू आर को आपने x मान लिया, तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई 25 माइनस एक्स, पी क्यू आर को आपने x मान ली तो पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस एक्स, तो पी आर की वैल्यू होगी 25 माइनस एक्स, क्यू आर की वैल्यू होगी x, पी क्यू की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा ये पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। आप लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ देखिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देनी है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या थी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद जब आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का इसका आंसर क्या 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी साइन पी
कॉस पी टेन पी, वैल्यू क्या फाइंड करनी है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो देखिए एक्स की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, यहाँ देखिए ये हो गई आप देखिए ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, 5 12 13 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 12 13। आपने क्या किया, क्यू आर को आपने एक्स माना, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 - एक्स, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दी, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया 5 12 और 13। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब ये क्या परपेंडिकुलर, पी के लिए ये है परपेंडिकुलर, पी की वैल्यू निकाली है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो परपेंडिकुलर बेस और 13। देखिए ध्यान से, आप देखिए हमने वैल्यूज़ को सॉल्व किया, देखिए ध्यान से हमने वैल्यूज़ को निकालने के बाद सॉल्व किया। 3 साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन पी क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच, तो साइन पी कितना होगा 12 अपॉन एच कितना 13, अभी मैंने आपको बताया था। कॉस बी कितना, कॉस बी कितना होता है बी अपॉन एच 5 अपॉन 13, इसका आंसर होगा। टेन पी कितना होता है पी अपॉन बी 12 अपॉन 5, इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्क्वायर लेग्स में डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये देखिएगा ध्यान से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए ये है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, जब मैं आपको वैल्यूज़ बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये फॉल्स है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सेक इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल है, ये ट्रू है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ए भी ट्रू है। अब देखिए कॉसे इज इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट फॉर द एंगल ए। देखिए कॉसे इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट, गलत है बेटा, ये कॉसेक को कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस को हम कोसाइन, कॉसेकेंट हम नहीं बोलते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, रॉन्ग है बेटा, कॉट का प्रोडक्ट ए नहीं होता है, कॉट का प्रोडक्ट ए से ए नहीं होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कॉट एक रेशियो है, एक एंगल है, पर इनका प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, आपको बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन थीटा हम ट्रायंगल बना लिया, पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये 4 हो गया 3 होगा, क्या ये। अब देखिए इस साइड को हम निकालेंगे, तो ये साइड क्या आएगी बेटा, देखिए बेटा ध्यान से दीजिए, ये साइड नेगेटिव आ रही है, तो ये साइड ऐसा हो नहीं सकता, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। चलिए आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आई होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए हम कुछ थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको काम आएगी, कि रिलेशनशिप बिटवीन साइन कॉस एंड टेन कॉट में रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइन कॉस टेन कॉट में रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस से, क्या होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस से, और टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट ए, आप जानते हो, तो कॉट का इन्वर्स क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या हो जाएगा कॉट का हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं पूरी आपको NCERT पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।